लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। लगातार शहर के अंदर चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। यहाँ पर जो गमगीन परिवार है उनको सांत्वना देने के लिए मेयर साहब भी आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या ये इनका एक्शन है इस बारे में। मेयर साहब, हर रोज की चोरियां बढ़ रही हैं शहर के अंदर। चोरों को ऐसा लगने लगा है कि जैसे होता है ना कि कमजोर कड़ी तो यही जगह है, जब मर्जी जाओ, जहां मर्जी, जिस मर्जी को कुछ भी करो, कोई पकड़ने वाला नहीं है। आपके हाथों में तो सरकार है, कब एक्शन होंगे? ये चोरियों की मैं मानता हूँ वारदातें बढ़ रही हैं और हर साल इस मौसम में बढ़ती हैं। अमूमन देखने में आया है इस मौसम में, क्योंकि धुंध का टाइम होता है ना, तो धुंध के टाइम का फ़ायदा जो ये लोग उठाते हैं। और पुलिस की भी मैं मानता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं तैयार हुई है कि जो ये चोरी पर काबू पाया जा सके। और यहाँ बता रहे हैं कैमरे भी ख़राब पड़े थे जो एसोसिएशन द्वारा लगवाए हुए थे। तो पुलिस से तो एसएचओ से भी और एसपी से बात की है कि जल्द से जल्द कह रहे हैं कि ये चोरी को बरामद कराने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक भी जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, मैं भी मान रहा हूँ कि इस चीज़ में हरियाणा पुलिस अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है कि चोरियों की वारदात को ट्रेस करने में। मेयर साहब, धुंध का माहौल है, धुंध के अंदर ये चोरियां बढ़ती हैं। दूसरी चीज़ की आप बता रहे हैं कि इस समय पर पुलिस प्रशासन भी तैयार नहीं है। आफ्टर ऑल हम लोग ये जानते हैं कि इस सीजन के अंदर चोरियां बढ़नी है, चोर भी एकदम वो हुए पड़े हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझते हैं तो पहले से ही प्रिपेयर क्यों नहीं होते हैं इन चीज़ों के लिए? आखिर और नुकसान के बाद जागना, ये कौन से तरीके की हम लोग मतलब इस चीज़ को समझें? ये मैं भी पुलिस से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। आपका जो क्वेश्चन है ना, हमारा भी हरियाणा पुलिस से ही है कि इसकी योजना क्यों तैयार नहीं हो रही अभी तक। जी। ठीक है, जो हर साल होती हैं, हर साल इस मौसम में चोरियां होती आ रही हैं, तो कम से कम अब तो ये बंद होनी चाहिए। तो इसकी योजना तैयार करने की ज़रूरत है। इसका मैं अनिल विज से ही बात करके हम जल्दी इसका कोई निष्कर्ष निकालने का काम भी करवाएंगे। जी, हम आशा करते हैं कि ये जो चीज़ें अगर हमारी नॉलेज में आई गई हैं कि हर साल धुंध में चोरियां होनी है, फिर भी हम लोग उस पर एक्शन ना लें, तो कम से कम अब आपके हाथ में है। आप जनता के अंदर इतना तवज्जो रखते हैं, तो आपके लिए बड़ी ज़रूरी बात है कि आप इस बात को पहले से सोच सकें कि चोरियां ना हो। इसके अलावा एसपी साहब से और जो आपकी बातचीत हुई है, तो उनका क्या कहना है कि कब तक इस बारे में एक्शन होगा? क्या इनको जो बुजुर्गता में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आश्वस्त हो जाएं? देखिए, आप ये जो आश्वासन मेरे से मांग रहे हैं ना, अब मैं उसी कानूनी प्रक्रिया पे आऊँ तो थोड़ा सा कड़वी बात तो लगेगी। जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो पुलिस इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्या हमने वो दी? नहीं दी। हाँ, तो ये चीज़ें जब पुलिस इस चीज़ को एक, अगर हम इतना दबाव बनाते हैं, तो पुलिस का एक कानून है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपनी सूचना चौकी में दर्ज करवा कर जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो दर्ज नहीं कराई गई मेरे हिसाब से। अगर ये दर्ज करवाई होती हमारी भी, जहाँ हमारी कमी है, जहाँ एक जो आप हम मान रहे हैं कि नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, वो जिम्मेवारी पूर्णतः पुलिस की बन जाती फिर। जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो रिटर्न में अगर हम ऐसा करें कि जब भी हम कोई अगर एक जो कोई वारदात होती है तो आगे के लिए एक सीख बनती है। तो ये मैं आपके माध्यम से ही सारवासियों को कहना भी चाहूँगा कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो पुलिस चौकी में ज़रूर सूचना हमें देनी भी चाहिए। और इतना कीमती सामान हमें घर में रखना भी नहीं चाहिए। लॉकर्स भी हैं, बैंक भी हैं, सब कुछ है। जी। तो लेकिन अब ये बातें मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि जब पीड़ित परिवार से ऐसी बात करो ना, तो ऐसे लगता है कि ऐसे कड़वी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी करनी है। एक नियम तो हर चीज़ के बने हुए हैं, उस नियम पे आम जनता भी कई बार खरा नहीं उतरती। अब ये पुलिस से ही हम सारी उम्मीद रखते हैं, लेकिन पुलिस का भी ये क्वेश्चन आता है ना कि हमें सूचना क्यों नहीं दी। तो लेकिन हम ये कार्रवाई कराने के लिए पुलिस प्रशासन पर पूरा दबाव बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। ये थे मेयर साहब, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया है। हिसार के अंदर लगातार चोरियां बढ़ रही हैं और दूसरा धुंध का माहौल है, इन दिनों में चोरियां अक्सर होती भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आपके मेयर, हिसार के मेयर ने आपको दिया है कि जब भी अपने घर से बाहर जाएं, अगर आप रात को घर पर अवेलेबल नहीं है तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि उनकी फिर उसके बाद जिम्मेवारी बन जाती है कि वो लोग इस बात का ध्यान रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भारत के पर। मैं अजय गेरा।